कंज्यूमर यहां पर आज जबरदस्त तेजी है, 17% का उछाल दिख रहा है। बजाज कंज्यूमर पर क्या व्यू है मानस जी? बजाज कंज्यूमर पर मैं पूछ रहा था, आज जबरदस्त तेजी है, करीब 17% से ज्यादा की तेजी दिख रही है। यहां क्या लग रहा है सर? देखिए, बजाज कंज्यूमर की जहां तक बात है, यहां पर अगर आप देखें तो एक बेस तो बन गया है। 150 160 की रेंज में स्टॉक ने बेस बनाया है। अभी मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले ही स्टॉक ने कंफर्मेशन दिया हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का। आज के मूव को देख के लग रहा है कि स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देने के लिए। करंट लेवल्स पे नहीं, लेकिन अगर कोई डिप मिले तो 190 192 एक बढ़िया रेंज है जहां पर आप एक पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉसेस 184 के नीचे रहेंगे और टारगेट 220 रुपए के आसपास के रहेंगे। 20 तक के टारगेट के लिए पोजिशनल राय यहां पर निकल कर आ रही है। चलिए, कुछ स्टॉक्स है जहां पर जबरदस्त तेजी है मिड कैप स्पेस में। उसमें सेल देखिए, जबरदस्त तेजी है, करीब 4.25% के आसपास की तेजी है। डेरिवेटिव का शेयर है, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी हुई है। डेरिवेटिव मार्केट में भी 4% ऊपर है, 132 के आसपास। इन मिड कैप स्टॉक्स पे कुछ राय चाहिए सर। सेल पर सबसे पहले बताइए। इसके अलावा इंडस टावर, एबी कैपिटल, एनएमडीसी, ये स्टॉक्स भी है, काफी मूव दे रहे हैं, अच्छे मूवमेंट दिखा रहे हैं। सेल पर सबसे पहले राय मानस जी? तो देखिए, सेल की जहां तक बात है, स्टॉक करेक्ट हुआ था, वापस हमने 10 और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो जो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। आई थिंक करंट लेवल्स पे भी यहाँ पर एक ट्रेड लिया जा सकता है। 128 के स्टॉप लॉस से एक खरीदारी करने का ट्रेड लेना है, इस उम्मीद में कि पिछला हाई जो कि 136 था, स्टॉक उसको ब्रेक करके 139 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। 139 तक जाने की कोशिश करेगा। इसके अलावा दूसरा स्टॉक है इंडस टावर का, यहां पर भी अच्छी खरीदारी है। इंडस टावर को लेकर मानस जी क्या राय है? देखिए, हम करीब 2 मंथ से यहाँ पर कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन पिछले करीब 2-3 दिनों में हमने यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट देखा है। एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट के लिए तैयार है स्टॉक। आई थिंक अभी भी यहाँ पर खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। 402 रुपए के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है, जहां आप अपने टारगेट 430 से 435 की रेंज में रख सकते हैं। 402 का स्टॉप लॉस, 430-35 तक के टारगेट भी दिख सकते हैं। पोजिशनल नजरिया है। कुछ और एबी कैपिटल, यहां पर क्या राय है सर? तो देखिए, एबी कैपिटल में भी ट्रेंड काफी पॉजिटिव है और देखिए यहाँ पर तो अभी पिछले हफ्ते ही लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। हायर टॉप्स हायर बॉटम डेली चार्ट पे दिख रहे हैं, तो अब ये स्टॉक ऐसा है जो हर गिरावट पे यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। एक ट्रेडिंग कॉल लेना होगा तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे, 263 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 284 के टारगेट सेट करेंगे। का एसएल ध्यान रखिएगा, 284 तक जा सकता है। करंट लेवल पे भी खरीद सकते हैं अगर आपको ट्रेड करना है तो। एनएमडीसी सर बता दीजिए, ये भी तेज है, करीब 3% की तेजी दिख रही है। यहां पर क्या करें? देखिए, एनएमडीसी ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रीगेन जरूर किया है, लेकिन मेरा समझना है कि जो रेंज है 70 रुपए से लेकर 73 रुपीज तक, इस रेंज में मल्टीपल रेजिस्टेंस दिखते हैं। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप होल्ड करिए, 68 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी की तरह यहाँ नहीं रहेगी। अगर कोई ब्रेकआउट 73 रुपीज के ऊपर देखने को मिलेगा तो ही यहाँ पर अग्रेसिव होकर खरीदारी करेंगे। तो अभी जब तक 73 का रेजिस्टेंस है वो पार नहीं करता है, तब तक इससे दूर रहे। अगर आपके पास पहले से ये स्टॉक है तो 68 का स्टॉप लॉस लगा के आप यहां पर बने रह सकते हैं। नई खरीदारी फिलहाल ना करें, 73 को पार करने दे, उसके बाद ब्रेकआउट आने के बाद फिर नई खरीदारी करें।